टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप वेंडर को पेमेंट नहीं करते हैं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को कब तक क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जुलाई 2017 में कुछ गुड्स को परचेज़ किया था, लेकिन मैंने 180 दिन के अंदर वेंडर को पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना पड़ा। अब मैं इसकी पेमेंट मार्च 2019 में करूँगा। तो क्या जब मैं इसकी पेमेंट करूँगा उस वक्त मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता हूँ? इसके लिए आपको सेक्शन 16 को रेफ़र करना होगा CGST एक्ट 2017 के, जहाँ पे के सब सेक्शन 2 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि आप अपने वेंडर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं यानी कि सप्लायर को, तो उस केस में रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा और इसके साथ ही यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे करना होगा। लेकिन यदि रिसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कर देता है तो उसके बाद वह इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकता है। इसके साथ ही आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को भी रेफ़र कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि यदि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या है, यानी कि जिस साल से इनवॉइस या डेबिट नोट बिलोंग करता है उसके ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर जब आप सितंबर मंथ की जीएसटी की रिटर्न को फाइल करेंगे तो उस पीरियड तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। यानी कि 20 अक्टूबर तक आप पिछले साल के इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं, या फिर यदि आप एनुअल रिटर्न को पहले फाइल कर देते हैं तो उस डेट तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको रूल 37 को भी रेफ़र करना होगा CGST रूल 2017 में, जहाँ पे कि सब रूल 4 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि जो टाइम लिमिट सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में स्पेसिफाई की गई है वह उस क्रेडिट पे अप्लाई नहीं होगी जिसे कि आप री अवेल करते हैं। यानी कि यदि आप 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं और आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है तो उसके बाद आप दोबारा से इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं यदि आप अपने सप्लायर को उसकी पेमेंट कर देते हैं। इस प्रकार आप इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को रीक्लेम कर सकते हैं, क्योंकि रीक्लेम करने के लिए कोई टाइम लिमिट को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।